हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम बैंकिंग एंड एमबीए यानी लॉजिकल रीजनिंग के डे 10 पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब हम 9 पजल्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं की हैं तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, जा कर के 9 के 9 पजल्स ट्राई कीजिए। आज हम बात करते हैं पजल नंबर 10 की। चलिए फटाफट से देखते हैं। कह रहा है 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे। अब इनके नाम ध्यान से पढ़ना। A B C नहीं है, D है, E F नहीं है, GH एंड L। तो नाम बहुत ध्यान से पढ़ना, एक गो में मत पढ़ने लग जाना ABCDEFGH, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं ऑन डिफरेंट डे ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये हमारी वीक वाली है। ये ऐसी वाली अभी तक हमने शायद वीक वाली तो नहीं की है, ठीक है। अब वीक वाली में क्या होता है, जैसे फ्लोर वाली में हमने फ्लोर्स को स्टैटिक किया था क्योंकि हमें ऐसे ही देखने की हैबिट है। तो वीक वाली में हम वीक के डेज को स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। नाम को स्टैटिक करने की बजाय वीक के डेज को स्टैटिक करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जब ये बोलता है कि इसके और इसके बीच में 1 का गैप है, उसके बीच में 2 का गैप है, तब डेज वाइज वो गैपिंग लेना ना चाहिए। मंडे को है तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इतना जल्दी दिमाग को वहाँ पे दौड़ाने में टाइम लगेगा। रादर देन अगर मैंने डेज को स्पेसिफिक कर दिया, फिक्स कर दिया, एंड मैं बंदों को ऊपर नीचे शफल करूँ उसमें, ठीक है। होने को उससे भी हो जाएगी, बट इजी वे आउट मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है। और जिस ऑर्डर में दे रखा है मंडे टू संडे, आप उसी ऑर्डर में लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मंडे टू संडे है तो आप मंडे टू संडे ही लीजिएगा, एंड संडे के बाद वापस से मंडे ऐसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर संडे से 2 दिन का गैप है तो संडे से ऊपर की तरफ लेना है या संडे के बाद मंडे ट्यूसडे छोड़ करके वेंसडे भी ले सकते हैं। तो वो नहीं लेना है आपने, ठीक है। ऐसे आप ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं आएंगे। अभी मैं बना करके दिखाऊंगी स्ट्रक्चर, उससे बेटर समझा दूंगी क्या कह रही हूँ, ठीक है। हर ओनली 1 स्टूडेंट हैज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता करना है, किस दिन किस स्टूडेंट का एग्जाम है। सिंपल ये अरेंजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अरेंजमेंट बनाना। ओके, हमने हमारा पेन ले लिया है। इसका अरेंजमेंट 7 स्टूडेंट्स है, 7 वीक्स हैं, मतलब 7 डेज हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे टू संडे है, तो हम भी पहले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। यह हमारा हो गया डेज का कॉलम ये, यानी हमारा हो जाएगा पर्सन्स का कॉलम, ठीक है। अगर हमको नीड लगेगी कि भाई अपने को 2 केस बनाने हैं तो मैं एक और कॉलम खींच लूँगी 2 केसेस के हिसाब से, राइट। कह रहा है देर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए के बाद मोर देन 3 का मतलब मिनिमम, कम से कम 4 स्टूडेंट्स हैं। कम से कम 4 हैं, ए के बाद 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 3 है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 लेंगे हम, 3 भी नहीं मानेंगे, ठीक है। नॉट लेस देन होता तो एक अलग बात थी। मोर देन 3 है तो 3 नीचे से 3, मतलब नीचे से 4, कम से कम 4 तो छोड़ने हैं, बिकॉज ए के बाद है ना, ए के बाद तो नीचे से 4 छोड़ दो। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। एक तो मैंने ए को वेंसडे पर मान लिया, एक मैंने ए को ट्यूसडे पर, एंड एक केस ऑब्वियसली मंडे का भी बनता है, ठीक है। बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड पजल सॉल्विंग कि इन 2 केस में से एक केस वर्कआउट कर जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला केस होगा। बिकॉज जब कभी भी ऐसे सिनेरियो होता है ना, तो बीच वाला केस ज़्यादा वर्कआउट करता है, बिल्कुल बिलो वाला ना वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, बट ये 90 to 95% केसेस में ऐसा ही वर्क करता है कि अगर उसने 3 सिनेरियो बने तो बीच वाला वर्कआउट करेगा। तो आप बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस भी इस चीज़ पर आ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें भी ये 2 ही बना लेते हैं। ओनली 1 स्टूडेंट हैज़ प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच, ओके। ए और एच के बीच में एक ही बच्चा है, बट मुझे नहीं पता एच जो है वो ए से ऊपर है कि ए से नीचे है, ठीक है। बट हमारे केस 2 में ए से ऊपर जाने की, ए से ऊपर जा करके एक छोड़ करके दूसरे बंदे को बिठाने की जगह ही नहीं है। तो केस 2 में तो केवल मैं नीचे की तरफ ही बच्चे को बिठा सकती हूँ। केस 1 की बात करूं तो केस 1 में एच ऊपर की तरफ भी हो सकता है एंड एच नीचे की तरफ, फ्राइडे को भी आ सकता है, राइट। दोनों सिनेरियो एक यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। देर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 का एग्जाम है, ठीक है। जी हैज़ प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमिडिएटली बिफोर एच, ठीक है। जी का एग्जाम एच से पहले है बट एच से तुरंत पहले नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं
तो केस 1 में मंडे को अगर मैंने एच ले लिया है तो एच से पहले जी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो केस 1 में ये केस यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, मतलब 1 के अंदर का जो ए केस था वो एलिमिनेट हो गया कि एच को जिसमें मैंने मंडे को माना था वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उससे ऊपर जी की जगह नहीं है, ठीक है। तो केस 1 में एच हमने फ्राइडे को फिक्स कर दिया, बड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। अब उससे ऊपर जी लेना है बट नॉट इमीडिएटली नहीं आएगा, उसने मना कर दिया बट नॉट, ये नॉट शब्द ध्यान से पढ़ना, मिस कर देते हैं बहुत से लोग और उसको इमीडिएटली ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो केस 1 में थर्सडे को तो जी नहीं आ सकता बट ट्यूसडे एंड मंडे दोनों जगह पर जी आ सकता है, ठीक है जी। तो जी छोटा छोटा मंडे एंड ट्यूसडे दोनों ले लेते हैं। आई नो कि केस के अंदर भी फर्दर केसेस बन रहे हैं बट एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि वो जल्दी ही एलिमिनेट हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि यार ये तो केस के अंदर भी केस है, बट वो एलिमिनेट भी तो बहुत फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। केस 2 में वेंसडे को जी नहीं हो सकता वरना वो एच के इमीडिएटली अबव हो जाएगा, तो मंडे को ही जी पॉसिबल है, ठीक है। तो केस 2 में तो फिक्स हो गया मंडे को जी। अच्छा, अब 3 बंदे छोड़ करके बी को बिठा देते हैं, तो केस 2 मेरा फिर भी बनता नज़र आ रहा है। तो 1 2 3 छोड़ा, फ्राइडे को बी आ गया, फाइन। आगे देखते हैं कहाँ पर हमारा केस एलिमिनेट होगा। 1 2 3। अच्छा देखो, अगर मैंने केस 1 के अंदर जी को मंडे को ले लिया तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे छोड़ा तो फ्राइडे को भी होना चाहिए था, राइट। तो मंडे को हमारा जी नहीं ले सकते बिकॉज फ्राइडे को ऑलरेडी एच बैठा हुआ है। तो केस 1 में भी हमने ट्यूसडे को जी ले लिया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे छोड़ा, सैटरडे को भी आ गया, ठीक है। तो केस 1 भी हमारा बन रहा है अभी तक। तो अभी तक ये दोनों केसेस क्लियर हैं आप लोगों को, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हम सारी इन्फॉर्मेशन मैप कर चुके हैं। आगे कहता है देर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। हु किसके लिए है? ई के लिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, हु। तो ई डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो ई का संडे को एग्जाम नहीं है। ई का संडे को नहीं है बट डी का हो सकता है, ठीक है। डी और ई में से 3 बंदे छोड़ने हमें इनके बीच में, बट ई को लास्ट में नहीं रखना, ठीक है जी। केस 1 में देख लेते हैं, अगर मैं ई को मंडे को बिठाती हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह है हमारे पास मंडे थर्सडे, 2 ऑप्शंस खाली है, संडे को तो ई को रख नहीं सकते। ई मंडे को बिठाते हैं तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे छोड़ा तो फ्राइडे को डी होना चाहिए, और वाइस वर्सा डी को ऊपर बिठा दो तो ई फ्राइडे को होना चाहिए था, बट फ्राइडे को तो एच बैठा है, तो मंडे को ना तो डी आ सकता ना ई आ सकता, ठीक है। अगर मैं थर्सडे को ले लूँ, थर्सडे को ले लें तो लेट्स से मैंने ई को थर्सडे को ले लिया तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छोड़ करके चौथे को बिठाने की जगह ही नहीं है, एंड ऊपर की तरफ भी नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ठीक है जी। संडे को अगर डी ले लूँ मैं, यहाँ पर केस 1 में संडे को अगर डी ले लें, ई तो आ ही नहीं सकता ना, तो सैटरडे फ्राइडे थर्सडे छोड़ा तो वेंसडे पर ई होना चाहिए था, बट वेंसडे पर तो ए बैठा है। तो केस 1 में ई को बिठाने के लिए ना मंडे बन रहा, ना थर्सडे बन रहा, ना संडे बन रहा, डी कर भी नहीं बन रहा केस, ठीक है। तो केस 1 हमारा गलत है, एलिमिनेट हो गया, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। समझ आई ना बात? तो केस 1 वर्कआउट नहीं करा, इसका मतलब हमें पक्का पता है कि केस 2 करेगा। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, हमने तो अभी ये वाला केस लिया ही नहीं ना, ए ऊपर भी ले लें। अगर केस 2 वर्कआउट नहीं किया तो ए ऊपर भी लेकर के देख लेंगे फटाफट से, ज़्यादा वो नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें तब कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब इसके अलावा तो कहीं और जाएगा ही नहीं ना। तो केस ये वाला 2 पे हम वर्क करते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम देखते हैं ई को लास्ट में नहीं बिठाते, बट ई को वेंसडे को बिठाएं, अगर हम वेंसडे को प्रैक्टिकल एग्जाम है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छोड़ा तो संडे को डी पॉसिबल है, राइट। और ई को अगर हम सैटरडे को लेते, नीचे की तरफ तो जगह नहीं है, ऊपर की तरफ फ्राइडे थर्सडे वेंसडे छोड़ दे तो ट्यूसडे पर डी आता, बट ट्यूसडे पर ए बैठा है, तो हम ई को सैटरडे को बिठा नहीं सकते, ई को संडे को बिठा नहीं सकते, तो ई हो गया वेंसडे। तो ई अगर वेंसडे है तो डी पक्का से संडे आएगा, इसके अलावा जगह ही नहीं है, फिक्स हो गया। तो सैटरडे को कौन आ जाएगा? बचा हुआ बंदा एल आ जाएगा। तो राइट, केस 2 हमारा प्रॉपर बन गया है, केस 2 में कोई इशू नहीं है, प्रॉपर का फिक्स है। फिर भी अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं केस 3 भी बना के दिखाऊं, जहाँ पर हम ए को बिल्कुल टॉप पर लें, बिकॉज फर्स्ट लाइन में बोला था मोर देन 3 पीपल है, मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ए को ऊपर लेकर भी बताओ ये वाला केस कहाँ एलिमिनेट हो रहा है, तो वो भी बता देती हूँ। बट केस 2 इज़ आर करेक्ट अरेंजमेंट, ये चीज़ क्लियर है ना सबको यहाँ तक? फटाफट देखते हैं।
अगर ए को ऊपर ले लिया है मोर देन 3 पे तो ओनली 1 स्टूडेंट बिटवीन ए एंड एच, ठीक है, एच को इधर कर दिया तो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो गया यार। जब उसने बोला था कि जी एच से ऊपर है तो जी एच से ऊपर तो केवल एक ही जगह खाली है, बट इस केस में यहाँ इमीडिएट अबव हो जाएगा, तो इमीडिएट अबव हमें मना कर दिया था, तो यहाँ पर ये केस एलिमिनेट हो गया। तो मैंने कहा था ना मोस्टली केस में अगर हमारे पास ऐसे 3 सिनारियो बन रहे हैं तो मोस्टली कि बीच वाला सिनारियो हमारा वर्कआउट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेटेड, केस 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट। आई होप आपने ये पजल 2.5 मिनट्स में बना ली हो। अगर आपको इससे ज़्यादा, अगर आपने ऑलरेडी 9 पजल्स कर ली हैं तमीज़ से जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर एक्चुअल पेपर्स पजल, ठीक है, मिक्स हैं सारे पेपर्स की। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं तो ये पजल कर पा रहे हैं बट फिर भी हम पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो ये मत सोचो, पेपर की ही पजल है, ऐसी ही पजल्स पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपने अगर इतनी 9 पजल्स बना ली हैं सही समय पर, ऐसा नहीं कि 20-20 मिनट लिया, नॉर्मल टाइम लेकर के, तो आई होप कि आप ये वाली पजल मैक्स 3-3.5 मिनट में बना पाए हों, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है ये वाली पजल में, कोई केस इतने नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर हटा करके बोल रही हूँ, ये जो टाइम मैंने बोला है, और जिनका ऑलरेडी लेवल अच्छा है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी पजल्स बनाई हुई हैं, बहुत सारी पजल सॉल्व कर ली हैं, 50, 60, 70 कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको तो 2.5 मिनट में बन जानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 71 कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एल हैज़ प्रैक्टिकल एग्जाम। देखो क्योंकि एल सबसे लास्ट में मैप हुआ था तो एल से ही रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एल का एग्जाम हमारा कहाँ आया, कब आया था, सैटरडे को, तो सैटरडे विच मीन्स ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन वेंसडे। वेंसडे को किसका एग्जाम आया था, वेंसडे को आई थिंक एक का था ना, नहीं, वेंसडे को ई का एग्जाम है, ई डी ऑप्शन, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एग्जाम बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, ई और बी के बीच में एच, ओनली 1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रैक्टिकल एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एच। एच से जस्ट पहले कौन है, एच से जस्ट पहले है ई, ऑप्शन ए। Four of the following 5 belong to a group in a certain way. Find the odd one out. Does not belong to the group यानी odd one out. Okay, देखते हैं A G H E, एक एक करके देख लेते हैं। A G, A से ऊपर G है, H E, H से ऊपर E है, तो ऐसे वाला है, तो दोनों तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। L B E A, L से ऊपर B है, E से ऊपर A है, तो चारों सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली E इज माई आंसर बिकॉज चारों बिल्कुल सेम है। B D देख लेते हैं, बी डी में एक का गैप है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, ठीक है, तो हैंस दिस इज आर ऑड वन आउट। आई होप दिस पजल इज क्लियर। क्वेश्चंस तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिंपल से हैं, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा करके उसने पूछा है। तो ये सारी पजल्स प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। हम अभी तक 10 पजल्स कर चुके हैं, तो आई होप आपको सारी पजल अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। तो अगर अभी भी इशू लग रहा है किसी टाइप की पजल में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका वो डर भगा सकूँ, बिकॉज यार ये जब तक ये हवा दिमाग में रहता है ना, ये डर रहता है ना, तब तक ना में हमारा पेन उठता ही नहीं है। एंड मैदान में अपने तलवार ही गिरा दी तो उससे बड़ी हार तो कुछ भी नहीं है। फेल हो जाओ प्रॉब्लम नहीं है, बिना ट्राई फेल हो जाओ प्रॉब्लम वहाँ पर है, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करके फेल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपका पोटेंशियल क्या है। तो अगर आपका अभी भी किसी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, या आपका प्रीवियस MBA का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लग रहा है कि अच्छा नहीं गया है, एंड आप इस साल फिर से तैयारी करना चाहते हो कैट 2025 की, कैट, जैट, स्नैप, SRCC, CMAT वगैरह किसी की भी एग्ज़ाम की, पीट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, देन यू कैन एनरोल फॉर आवर बैचेस। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन बैचेस हमारे फेब में अब स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो जल्दी से इसको फटाफट से एनरोल कराना शुरू कर दीजिए। बिकॉज ऑनलाइन बैचेस में ऑल्दो कितने भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं इनरोल कर रहे हैं, सो दैट हम सब पर फोकस कर सकें, सबके डाउट्स वगैरह अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर भी चेक कर सकते हैं, पर ज़्यादा है तो आप हमें 1-to-1 कॉल करके पूछ लीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको SSC एंड बैंकिंग के ऑफलाइन बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।